नमस्कार, स्वागत है सोल स्टडी पर। आज हम लोग देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस के जितने भी टाइप है उस टाइप को मैं बताऊंगा डिटेल से, और आपको जो है उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है सभी टाइप से कराऊंगा, ताकि आपको जो है सभी टाइप को ध्यान में रखना है। इससे पहले मैं परसेंटेज क्लास लिया था, परसेंटेज का आपको जो है देख लेना है, और मैं एक बार रिवीजन भी करा दूंगा परसेंटेज का। क्यों कराऊंगा? क्योंकि देखो उसमें जो है 9 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, 9 टाइप के जो होते हैं उसमें क्वेश्चन बनते हैं, और 9 टाइप में से आपको जो है सभी टाइप को मैं कल जो है इससे पहले वाले क्लास में मैं आपको जो है डिटेल से पढ़ाया था, और जो है सभी से क्लासेस लेके सभी टाइप से मैं आपको बताया था। ठीक है, तो उसको एक बार फिर से रिवीजन करते हैं और हम आगे प्रॉफिट एंड लॉस में पढ़ते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में टोटल 6 टाइप है। यहाँ पर मैं फॉर्मूला याद करा दूंगा थोड़ा सा, और जो है साथ में हम सभी टाइप के क्वेश्चन आंसर को हल करेंगे कि सारा चीज जो है समझ में आएगा। ऐसे आप रैंडम क्वेश्चन हल करेंगे तो आपको जो है कंफ्यूज हो सकते हैं, कौन सा टाइप है क्या है नहीं समझ में आएगा। लेकिन अगर आप क्वेश्चन देख के समझ आएंगे, मतलब ऐसा आपको जो है प्रैक्टिस करना है टाइप में कि आपको जो है क्वेश्चन देख के पता चलना चाहिए कि इसमें जो है ये पूछा गया है और ये इस टाइप से है। तो ऐसे आपको जो है आना चाहिए क्वेश्चन देखने के बाद। तो पहले मैं परसेंटेज पढ़ाया हूँ, अभी मैं प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाऊंगा। तो चलिए परसेंटेज को एक बार रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस में चलते हैं। तो जैसा आपने जो है कल देखा था, मैंने जो है 9 प्रकार के जो है इसमें 9 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, जो कि इस प्रकार से पहला साधारण प्रश्न होता है, वृद्धि या कमी पर आधारित होता है, जो परसेंटेज का वृद्धि हो सकता है या फिर पैसे रुपए अमाउंट की वृद्धि हो सकता है या कमी हो सकता है, उस पर आधारित प्रश्न था। और आगे जो है यहाँ पर जो है आय व्यय पर आधारित, तुमका आय इतना है, इतना व्यय है, इतना खर्च है, तो हमें जो है इसका परसेंटेज निकालिए इस प्रकार से। मिश्रण पर आधारित जो मिला रहता है, दूध पानी का मिला हुआ रहता है, ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बनता है। परीक्षा में फेल या पास, उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण के स्थिति में जो है परसेंटेज सवाल बनता है। मतदान स्थिति पर, जनसंख्या वृद्धि या कमी पर, क्षेत्रफल या आयतन, और यहाँ पर विविध मिसलेनियस। ये 9 टाइप आपके दिमाग में हमेशा घूमते रहना चाहिए कि इस टाइप से जो है परसेंटेज से सवाल बनते हैं। तो चलिए आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस को पढ़ते हैं। परसेंटेज को आप ध्यान में रखना, परसेंटेज जो है इंपॉर्टेंट होता है। और यहाँ पर देखते हैं 9 टाइप के जो है क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको जो है परसेंटेज पता होना चाहिए। चलिए अब हम प्रॉफिट एंड लॉस में चलते हैं। तो जैसा मैंने कॉन्सेप्ट क्लास पहले ही ले लिया है कि सीपी जिसे कॉस्ट प्राइस कहा जाता है, क्रय मूल्य होता है, सेलिंग प्राइस जिसे जो है विक्रय मूल्य कहा जाता है, और एक मार्केट प्राइस होता है जिसे अंकित मूल्य कहा जाता है। और मार्केट प्राइस पर ही डिस्काउंट दिया जाता है। क्या दिया जाता है? डिस्काउंट। यहाँ पर देखेंगे ये डिस्काउंट जो है मिला है किस पर है, तो ये जो अंकित मूल्य पर ही जो है डिस्काउंट दिया जाता है। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर अधिकतम जो खुदरा मूल्य है एमआरपी, इसी पर डिसाइड होता है अंकित मूल्य पर। ये सब एग्जांपल है, मैं आपको क्लास के दौरान बता दिया है प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। हम डायरेक्ट फार्मूला पर इसको जो है मूव होते हैं। तो ये जो है फार्मूला आपके दिमाग में आना चाहिए। जब आप प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाएंगे तो आपको जो है इसके चीज़ें आपको पता होना चाहिए। जैसे कुल लाभ हमें ज्ञात करना है, तो जो सेलिंग प्राइस है मतलब विक्रय मूल्य है, उसमें से हम क्रय मूल्य को ज्ञात कर देंगे तो हमारा जो है क्या निकल जाएगा? कुल लाभ मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आया? इसको आपको जो है इस प्रकार से याद रखना है। उसी प्रकार से हानि ज्ञात करना है, तो जो खरीदे हैं, हम खरीदे किए हैं, क्रय मूल्य किए हैं, उसमें से हम विक्रय मूल्य को घटा देंगे तो हमारा जो है हानि निकल जाएगा। लाभ का परसेंटेज निकालने के लिए आता है और हानि का परसेंटेज निकालने आता है। तो यहाँ पर आपको कुछ निकालना रहता है, लाभ का गुणा 100 से करते हैं, बटे में क्रय मूल्य रहता है जब हम लाभ का निकालते हैं, और हानि का भी निकालते हैं तो हानि जो भी दिया रहता है, और उसके बाद हानि अमाउंट में दिया रहेगा। यहाँ पर ये अमाउंट में रहता है, यहाँ पर जैसे आप यहाँ पर देखेंगे अमाउंट में रहेगा, और गुणा 100 करेंगे, फिर यहाँ पर क्रय मूल्य हो जाएगा। यहाँ पर भी लाभ जो है अमाउंट में रहेगा, और यहाँ पर 100 गुणे क्रय मूल्य। तो ये 2 चीज़ें बहुत यूज़फुल है, क्योंकि हम इसका ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। और ये तो कॉमन सी बात है, ये सब आप ये तो समझ जाएंगे कि हानि कब होता है और लाभ कब होता है। ठीक है, जब हम ये तो चारों आपको जो है पढ़ते आ रहे हैं, तो इस चीज़ें चारों तो क्लियर होगा दिमाग में। अब इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। जैसे विक्रय मूल्य, जब सौदे में हानि हुआ रहता है तब की स्थिति में अगर हमें विक्रय मूल्य निकालना रहता है, ध्यान रखना विक्रय मूल्य निकालना रहता है, तो ऐसे करते हैं क्रय मूल्य गुणे 100 का माइनस करते हैं हानि से, हानि परसेंटेज से, उसके बाद बटे में 100 रखते हैं। अगर वहीं पर हमारा क्रय मूल्य निकालना है जब सौदे में हानि हुआ है, तब यहाँ पर हम ये फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं। तो इस स्थिति में जैसे हम क्रय मूल्य निकालते हैं तो यहाँ पर विक्रय मूल्य आ जाता है, और ये जो 100 है ये ऊपर चला जाता है, और यहाँ पर 100 माइनस हानि का परसेंटेज रहता है इस प्रकार से। तो ये दोनों फार्मूला आपको समझ में आ गया। ये दोनों फार्मूला थोड़ा नया होगा, तो आपको जो है थोड़ा सा याद रखना है इसको। क्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य जस्ट आपका 100 ऊपर चला जाएगा, हानि नीचे आ जाएगा। माइनस का मतलब ही समझ आना, हानि घटाओ। आगे चलते हैं, यदि सौदे में लाभ हुआ है तब, ये आपका लास्ट फार्मूला है ये वाला। देखो विक्रय मूल्य अगर आपको ज्ञात करना है तो यहाँ पर क्रय मूल्य ऊपर में हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा? प्लस, और लाभ का परसेंटेज हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 100 प्लस लाभ परसेंट बटे यहाँ पर 100। यदि सौदे में क्या हुआ है? लाभ हुआ है तब की स्थिति में,
ध्यान रखना इसको। क्या है, क्रयमूल्य 100 प्लस लाभ परसेंट बटे में 100। आगे देखो यहाँ पर यदि आपको क्रयमूल्य ज्ञात करना है तो यहाँ पर सिंपल विक्रयमूल्य आ जाएगा और बराबर यहाँ पर 100 ऊपर चला जाएगा, बाकी जो है 100 प्लस लाभ परसेंट नीचे आ जाएगा। तो ये चीज़ें आप याद रखना। अगर आप बेसिक से पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर बेसिक से ही मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है, बेसिक से ही बता रहा हूँ। इसको जो है आपको ये फॉर्मूला को आपको याद रखना है। चलिए अब क्वेश्चन आंसर हल करते हैं और इसको हम जो है इसके ऊपर बेसिक्स जो है क्वेश्चन बनते हैं। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन में घुसते हैं। यहाँ पर मैं बता दूं, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ने से पहले आपको टाइप को समझना होगा। देखो यहाँ पर जो टोटल बनता है 6 टाइप का क्वेश्चन बनता है, 6 टाइप का। पहला क्या रहता है, पहला लाभ और हानि ज्ञात करना। जैसे जितना भी रुपए लाभ हुआ है या हानि हुआ है, लाभ या फिर हानि ज्ञात करना, जो ठीक है ये ज्ञात करना होगा। जैसे आपने लाभ कितना आया है, हानि कितना हुआ है, ये आपको जो है यहाँ पर ज्ञात करना रहता है। उसके बाद टाइप 2 आता है। यहाँ पर टाइप 1 समझ गए, ये टाइप 1 हो गया। यहाँ पर टाइप 1 में लाभ या हानि ज्ञात करना हो गया। टाइप 2 में आता है क्या, क्रय और विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्या करना, 2 टाइप में आपका जो है यहाँ पर क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य ज्ञात करना होता है। मैं समझा दे रहा हूँ अच्छे से टाइप को, एक बार समझ लो कि सारा चीज क्लियर हो जाएगा। टाइप 3 में आपको जो आता है वो आता है लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करना, लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करना। यहाँ आगे आपको चौथा टाइप में देखने को मिलेगा। चौथा टाइप में क्या है, तो इसमें ये होता है कि जैसे कोई वस्तु हम बेचते हैं या फिर हम खरीदते हैं तो वस्तु की मात्रा हमें पता चलता है, वस्तु की मात्रा ज्ञात करते हैं। जैसे आपने संतरा बेचा तो कितना संतरा होगा ये आपको पता होना चाहिए, कितना आपने खरीदा, कितना संतरा बेचा और कितना फायदा हुआ, ये जो है वस्तु की मात्रा हमें बताने को यहाँ पर ज्ञात करना पड़ता है। तो बाकी वस्तुओं की संख्या कितनी होगी ये पूछा जा रहा है। बस इस प्रकार से जो है यहाँ पर सवाल बनता है। एक ही वस्तु को कई बार बेचते हैं, एक ही वस्तु को जो है कई बार बेचते हैं, तब की स्थिति में जो है यहाँ पर आपका 5वां टाइप होता है। इसमें क्या होता है कि जब कोई वस्तु है आप बेचे, उसको एक बार बेचे, फिर उसको बेचने के बाद उसका अंकित मूल्य कितना है, मतलब शुरुआती मूल्य क्या है, आरंभिक मूल्य क्या है, ये आपको जो है यहाँ पर पता चलता है। जैसे कोई ए और बी है, 20% लाभ पर बेचता है कोई वस्तु, और फिर पूछेगा कि आरंभिक मूल्य बताइए, शुरुआती मूल्य क्या था, तो ये 5वां टाइप में आ जाता है। ठीक है, तो छठा में जो है मिसलेनियस विविध क्वेश्चन होते हैं, जैसा हमेशा हर चैप्टर में होता है। ठीक है, विविध मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो मिसलेनियस होते हैं, मतलब जिसमें लागत मूल्य ज्ञात करना रहता है। कभी कभी लागत मूल्य कितनी प्रतिशत वृद्धि हो गया। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर आपने क्या सीखा, सबसे पहले टाइप 6 होते हैं, और दूसरा होता है आपका जो है क्रयमूल्य विक्रयमूल्य ज्ञात करना, तीसरा होता है प्रॉफिट एंड लॉस ज्ञात करना जो कि प्रतिशत में होता है, और चौथा होता है वस्तु की मात्रा ज्ञात करना, और 5वां होता है एक ही वस्तु कई बार बेचते हैं तो उसको मात्रा को ज्ञात करना, और छठा में जो है विविध मिसलेनियस क्वेश्चन आते हैं। तो ये 6 टाइप है और ये 6 टाइप को हम डिटेल से पढ़ेंगे और इसके बारे में हम समझेंगे। हर एक टॉपिक से मैं 2-3 क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन लिया हूँ और जो है समझाने की कोशिश करूंगा। और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैं बता दूं, यहाँ पर 3 नंबर टॉपिक, 1 नंबर टॉपिक और यहाँ पर 2 नंबर, 1, 2, 3 ज़्यादा है, और चौथा कभी कभी पूछता है यहाँ पर। ठीक, जो CG व्यापम CGPSC में आया हुआ पेपर है प्रीवियस ईयर में। तो जितना भी मैं क्वेश्चन लिया हूँ सभी जो है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछे गए क्वेश्चन है। तो चलिए पहला टाइप आपको जो है यहाँ पर दिख रहा है, ये है पहला टाइप। ठीक है, इसको आपको जो है याद रखना है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम पहला टाइप से शुरुआत करेंगे, तो जो कि इस प्रकार से क्वेश्चन दिया हुआ है। देखो यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए, यदि एक साड़ी 1900 में बेची जाती है तो विक्रेता को 5% का नुकसान होता है। 15% लाभ अर्जित करने के लिए उसे साड़ी को किस मूल्य में बेचना चाहिए। इस प्रकार के जो है प्रश्न पूछे हैं। टाइप को समझिए और क्वेश्चन को समझिए कैसे है, कि जैसे बोला हुआ है कि पहला विक्रय मूल्य क्या है, यहाँ पर 1900 रुपया है, और तो इसमें हानि कितना होता है, हानि होता है इसमें 5%। तो सौदे में जब हानि हुआ है तो क्या करेंगे, घटाने वाला आएगा, और घटाने वाला में से हमें क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य फॉर्मूला लगा दो यहाँ पर, जो कि ये वाला 19 वाला यहाँ पर आ जाएगा 1900 और गुणे में 100। ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 100 ऊपर था, बटे में 100 माइनस हानि का परसेंट, ये पढ़े हैं, लेकिन ये दोनों जो है सिमिलर ही है। देखो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर 1900 लिख दिया, ये वाला विक्रय मूल्य यहाँ पर आ गया, और गुणा, और 100 माइनस नीचे वाला आ गया, और यहाँ पर 100, ये वाला 100 था, यहाँ पर गुणा कर दिए। तो ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों तरीके से। ठीक है, ताकि आपको जो है सॉल्व कर सके। तो यहाँ पर समझ में आ गया। तो जैसे 1900 है, 100 माइनस यहाँ पर ये 95 हो जाएगा, तो यहाँ पर काट देंगे इसको हम। यहाँ पर आपको परसेंटेज लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी परसेंट हानि ही पूछा जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर 95 हो गया, 1900 और इधर 95,
गुणे 100, तो हम इसको 5 से कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 5 और एक हो जाएगा 1, और ये टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पर एक ही जीरो बचेगा, ये वाला टोटल हो गया 2000। ठीक है, 2000 आपका यहाँ पर 2000 रुपये क्या आया, ये आपका जो है यहाँ पर क्रय मूल्य आ गया। कितना आया, 2000। अब हमारा क्रय मूल्य आ गया तो हम आसानी से क्या निकाल लेंगे, नया वाला जो कि 15% लाभ अर्जित करने के लिए उस साड़ी को कितना बेचना चाहिए, तो इसका विक्रय मूल्य हमारा निकाल सकते हैं। बिल्कुल निकाल लेंगे। कैसे, तो देखो यहाँ पर हमारा टोटल क्या है, 2000 क्रय मूल्य है। 100% 15% लाभ अर्जित करता है, मतलब 100% था उस पर 15% और अर्जित करता है, तो यहाँ पर टोटल हो जाएगा 115 हो जाएगा। और नीचे में यहाँ पर 100 लगा देंगे ये परसेंटेज के लिए यहाँ पर। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर 2 जीरो खत्म, और ये टोटल गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 2300 आपका रुपये, ये आपका राइट आंसर हो जाता है। यहाँ पर उसी टाइप से जो है पहला टाइप से ही क्वेश्चन है, एक वस्तु को 18,450 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 50% की हानि होती है। 50% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को किस कीमत में बेचना चाहिए, ये पूछा जा रहा है। यहाँ पर सिमिलर है, यहाँ पर 18,450 है। ठीक है, 18,450 रुपये में वस्तु को बेचने पर 50% की क्या होती है, हानि होती है। 50% की हानि होती है। 50% बराबर यहाँ पर 18,000। तो वस्तु का हमें क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए ये जो 50% हमारा दिया हुआ है कि 50% की हानि हो जाता है, हम ऊपर का लिखेंगे 18,450 गुणा हो जाएगा किससे, 100 से हो जाएगा। ठीक है, नीचे वाला 100 ऊपर चला जाएगा, परसेंटेज वाला नीचे 50 आ जाएगा। अब ये जो है 50 यहाँ से जो है इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। ये क्या आ गया, वस्तु का क्रय मूल्य हमें जो है आ गया। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 36,900। अब हमें 50% के लाभ प्राप्त करना है। 50% के लाभ प्राप्त करने के लिए तो जो भी वस्तु का विक्रय मूल्य है, देखो 50% का लाभ कमा रहे हैं, मतलब 100% पहले था और उस पर 50% कर रहा है, तो मतलब 150%। 50% लाभ के लिए विक्रय मूल्य निकालना है, बराबर हो जाएगा वस्तु का क्रय मूल्य गुणा 150%। ठीक है, इस प्रकार से। तो क्रय मूल्य कितना है, तो 36,900 है, गुणा में 150, अब बटे में हो जाएगा परसेंटेज हटाएंगे तो 100 हो जाएगा। यहाँ पर ये 100 आ गया। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, 2 जीरो से ये जीरो खत्म। अब जो हम इसको गुणा करते हैं तो टोटल कितना आएगा, टोटल हम यहाँ से ये जीरो को रहने देते हैं। यहाँ पर हम छोटा करना बनाने के लिए इसको हम 36,900 3/2 से कर देते हैं ऐसे। इसका 18,450 है, इसका गुणा 3 से कर दोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 55,350 आ जाएगा। 55,350 रुपए क्या है, ये आपका जो है यहाँ पर बेचना चाहिए। इसमें 55,350 ये आपका विक्रय मूल्य होना चाहिए, बेचना चाहिए इस पर। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने देखो, क्या है यहाँ पर, एक व्यापारी 2 वस्तुओं को 1,875 मतलब 1,875 रुपए प्रति वस्तु के दाम पर बेचता है। यदि उससे उस वस्तु का 25% का लाभ तथा दूसरी वस्तु पर 25% की हानि होती है तो हानि का मान रुपए में ज्ञात कीजिए। देखो रुपए में सवाल यहाँ पर पूछा जा रहा है। दोनों वस्तु का कुल विक्रय मूल्य हमें कितना है, तो देखो एक का 1800 और एक का 1875, दोनों को जो है 25% हानि और विक्रय मूल्य, मतलब दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है। तो 1875 हो जाएगा, इसको जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 3750 रुपये हो जाएगा। ये पहला वस्तु जो है इसको हम x1 मान लेते हैं और दूसरी वस्तु जो है x2 मान लेते हैं। कहने का अर्थ कि 2 वस्तु है, 25% का लाभ हुआ है, मतलब 125, 100% पहले था उस पर 25% की लाभ हुआ, मतलब 125%। तो 125 जो है एक वस्तु पर मिला है, पहला वस्तु पर, तो हम यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, बटे में ये जो है 100 ये आ गया, बराबर इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, टोटल यहाँ पर इसके किसके बराबर है, 1875 के बराबर है, 1875 के बराबर है। तो यहाँ पर x1 का मान हमारा कितना आ जाएगा, इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 1875 ये कट जाएगा, गुणा में है तो गुणा में चला जाएगा, टोटल यहाँ पर आ जाएगा 1500 रुपये ये आ जाएगा हमारा, कौन x1 का मान हमारा जो है 1500 आ जाएगा। उसी प्रकार से आगे हम x2 का मान निकालेंगे। हानि हुआ है तो हमेशा 100 रुपये था, 100 रुपये उसमें 25% की हानि हुआ है, मतलब 75% उसका उस पर निकलेगा। ठीक है, हानि हुआ है तो घटता है और लाभ हुआ है तो जुड़ता है। 25% का हानि हुआ है तो 75 x2 बटे में आपका 100 हो जाएगा। उसी प्रकार से बराबर यहाँ पर 1875 ये सेम है, बराबर इसको भी आपका जो x2 मान यहाँ पर कट कर लोगे, इसको चाहे इसको कट कर सकते हो आप। कटने के बाद यहाँ पर आपका जो है 2500 रुपये आ जाएगा। इसमें ये हुआ है कि जैसे 1875 है बराबर से ऊपर है तो इसका जो है इसमें जो है भाग दे दिया गया है, तो 125 का हम 15 बार में भाग देंगे तो ये आपका कट जाएगा। ठीक है, 15 बार में ये, और ये 15 का गुणा इससे 100 से हो गया तो यहाँ पर 1500 आ गया। ठीक है, ये वाला। उसी प्रकार से 75 को हम क्या किए, 1875 में भाग दे दिए इसका, और जो 100 था उसको हम गुणा कर दिए। यहाँ पर कितना बार में गया तो 25, यहाँ पर 25, तो ये आपका जो है ये
100 इसका गुणा हो गया इसका, तो इसे यहाँ पर 2500 आ गया। क्लियर है। यहाँ पर वस्तु को जो है दोनों वस्तु का क्रयमूल्य हमें पता चल गया, तो हम इन दोनों क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 1500 और 2500 को जोड़े तो कितना आ गया यहाँ पर 4000, 4000 मतलब 4000 रुपये यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर 4000 में से हम कितना टोटल हम जोड़े तो कितना आ गया, यहाँ पर देखो 3750 था, 3750 को हम इसमें से घटा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। 4000 में से हम 3750 को घटाएंगे तो यहाँ पर टोटल आएगा 250। 250 रुपये यहाँ पर आपका आंसर हो जाता है। ऑप्शन ये आपका आंसर होता है इस प्रकार से। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला टाइप सही है कि एक दुकानदार ने 30 किलोग्राम चावल ₹70 प्रति किलोग्राम की दर से और 20 किलोग्राम चावल 70.75 प्रति किलोग्राम दर से खरीदा। यदि वह दोनों प्रकार के चावल को मिला देता है और ₹80 मतलब 80.50 प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है तो उसका लाभ क्या होगा, ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो सिंपल आपको इसको बनाने कुछ कर लोगे, बिल्कुल बना लोगे। तो देखो सबसे पहले देखो अपने ये जो है 30 किलोग्राम चावल है और एक 20 किलोग्राम चावल है, दोनों का अलग अलग जो है यहाँ पर रेट रख दिया है और फिर दोनों चावल को मिला देता है और फिर उसको बेचता है 80 मतलब 80.50 प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है। तो पूछता है कि लाभ क्या होगा उसका, ये पूछ रहा है रुपये में, बताइए लाभ कितना रुपये होगा। तो सिंपल है, सबसे पहले हम निकालते हैं क्रयमूल्य। लाभ ज्ञात करने के लिए हमें पता है कि जब भी हमें लाभ ज्ञात करना है तो हमें विक्रयमूल्य से क्रयमूल्य को घटाना पड़ता है। आपको पता है, पहले हम फार्मूला देख सके हैं, विक्रयमूल्य से क्रयमूल्य को घटाना पड़ता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि हमें इसमें लाभ ज्ञात करने के लिए हमें विक्रयमूल्य भी पता होना चाहिए, साथ में क्रयमूल्य भी पता होना चाहिए। इसलिए हम यहाँ पर सबसे पहले हम इसको क्या निकालेंगे, तो सबसे पहले क्रयमूल्य निकाल लेते हैं। तो क्रयमूल्य निकालते हैं तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले देखो 30 किलोग्राम का निकालते हैं, तो 30 का हम गुणा करेंगे 70 प्रति किलोग्राम की दर से, 70 को, उसके बाद प्लस कर देंगे ये वाला 20 का गुणा कर देंगे हम 70 यहाँ पर हो जाएगा 75 किलो प्रति किलोग्राम की दर से। तो इन दोनों को गुणा किए तो कितना आ गया हमारा, इसको गुणा करो तो यहाँ पर 70 2100 हो जाएगा ये, प्लस में आपका जो है इसका गुणा करेंगे, देखो इसको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका टोटल हो जाएगा 14 और 15। इसके बाद 00 जो आता है वो ये दशमलव से कट जाता है, 0.2 अंक के बाद आता है, तो 20 का इसका गुणा करके हम यहाँ से हटा देते हैं जो, तो बाकी बार इतना ही होता है। इन दोनों को जोड़ दो आपस में, कितना होगा 15 रुपये यहाँ पर होता है। ये हमारा क्या आ गया, ये जो है हमारा क्रयमूल्य आ गया है 3515 आ गया है। ठीक है, अब हमें विक्रयमूल्य ज्ञात करना है। तो विक्रयमूल्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले देखो ये 30 किलो चावल था और ये था 50 किलो चावल था, इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 50 किलो चावल हो जाएगा, 30 और 20 कितना हो जाएगा 50 किलो का, और दोनों को कितना बेच रहा है मिलाकर 80 बेच रहा है, तो इसको हम 80 50 से गुणा कर देंगे इसको। ठीक है, हमें विक्रयमूल्य ज्ञात करना है, इसलिए 3 दोनों गुणा किए तो कितना आ गया हमारा, यहाँ पर 8 पचे 40 और 5 पचे 25 मतलब 40 और 25 आया, और 2 जीरो जो लास्ट में आता है वो जीरो इन दोनों से दशमलव के बाद जो है वो कट जाता है, इसीलिए यहाँ पर 40-25 आपका ₹1 का आया, ये आपका विक्रयमूल्य आ गया। अब हमें क्रयमूल्य पता हो गया, विक्रयमूल्य पता हो गया, अब हमें लाभ ज्ञात कर लेंगे आराम से। लाभ कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर आपका विक्रयमूल्य यहाँ पर 40-25 होगा, माइनस में आपका जो है 3515, इसको घटा दो आपस में तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 500, ये आपका 510 रुपये जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। देखिए तो इस प्रकार का क्वेश्चन यहाँ पर बना है, आसान है, यहाँ पर सिंपल है, आप कोशिश कीजिएगा तो बन जाएगा सभी चीज़ें। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, हम टाइप वाइज पढ़ रहे हैं तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हमें टाइप के अनुसार समझना भी है। तो ये पहला ही टाइप चल रहा है अभी आपको, ठीक है, पहला टाइप इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बता रहा हूँ ज़्यादा, पहला टाइप है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए आपका जो है पहला ही टाइप हम पढ़ रहे हैं। देखिए एक व्यापारी 2 वस्तुओं को 14,784 रुपये में प्रति वस्तु के दाम पर बेचता है, मतलब एक वस्तु का दाम है 14,784, यदि उसे एक वस्तु पर 12% का लाभ तथा दूसरी वस्तु पर 12% की हानि होती है तो हानि का मान रुपए में क्या होगा। आप चाहें तो एक्स मान के भी बना सकते हैं या फिर आपका सिंपल तरीका है क्या, ये एक वस्तु का है 14,784, 2 वस्तु जोड़ दो इसको तो विक्रयमूल्य हमें ज्ञात पता चल जाएगा, क्योंकि दोनों वस्तुओं को बेचता है यहाँ पर, इन दोनों को जोड़ दो आपस में तो आपका विक्रयमूल्य निकल जाएगा। यहाँ पर हमें क्रयमूल्य निकालना है, तो एक वस्तु का तो 12% लाभ है, दूसरे वस्तु को जो है 12% की हानि है, तो पहला वस्तु को दर्शाने के लिए हम x1 ले लेते हैं, दूसरा वस्तु को हम x2 ले लेते हैं। नहीं भी लेंगे तो आप सिंपल तरीके से 2 बार कर सकते हैं। परीक्षा में क्या करेंगे, एक बार आपको जो है 12% का लाभ हुआ है तो 112 करना है, 112 और एक को करना है 112/100, एक को करना है 88/100,
क्यों ऐसा करना है, क्योंकि एक ठे में लाभ हुआ है इसलिए यहाँ पर 112 हो गया, और एक ठे में हानि हुआ है तो यहाँ पर ऐसा हो गया। ठीक है, अब ये किसके बराबर है, इन दोनों जो है यहाँ पर ये प्रत्येक वस्तु का बेचना है 14,784 में, तो एक वस्तु का जो है सभी वस्तु का दोनों वस्तु का जो है 14,000, इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर हम जो है ये 100 इससे गुणा हो जाएगा, 112 से इसको कट कर दो तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 132, तो मतलब यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा 132 आ जाएगा, ये वाला इसका गुणा हो जाएगा इसके साथ, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा टोटल 13,200 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा x1, मतलब एक वस्तु पहला वस्तु का क्रयमूल्य आ जाएगा। और उसके बाद इसका जो हानि हुआ है उसका क्रयमूल्य ज्ञात करना है, तो इसका क्रयमूल्य ज्ञात करने के लिए सिंपल आपको जो है इसको कट करना है, इसका कट जाएगा 88 का भाग दे दो यहाँ पर 14,784 में, तो इसको भाग दोगे तो कितना जाएगा 101 बार में कटेगा पहला, उसके बाद 6 8 और 168 बार में भी कट जाएगा, फिर इसका 100 का गुणा हम इसका कर देंगे तो कितना हो जाएगा 168 ठीक है, ये भी आपका दूसरा वस्तु का क्रयमूल्य निकल गया। अब इन दोनों क्रयमूल्य को आपस में जोड़ दो तभी तो दोनों वस्तुओं का क्रयमूल्य हमें पता चलेगा, तो इसका और इसका जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा टोटल, यहाँ पर ये 13,200 है, ये 16,800 है, मतलब दोनों को जोड़ोगे तो यहाँ पर 30,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 30,000 हो जाएगा। ये 30,000 क्या हो गया, दोनों वस्तु का क्रयमूल्य हो गया। ये जो 14 इन दोनों को जोड़ोगे आपस में तो कितना हो जाएगा, ये 14 14 28 29 हो जाएगा 29, और ये आपका जो है 568, ये आपका जो है विक्रयमूल्य आ गया। तो हानि का मान निकालना है तो आपको सिंपल क्या करेंगे, पहले किस में घटाएंगे, देखो यहाँ पर 30,000 है, क्रयमूल्य से हमें क्या करना है विक्रयमूल्य घटाएंगे तभी तो हानि निकलेगा, तो हानि बराबर होता है क्रयमूल्य माइनस विक्रयमूल्य। पहले हम 30,000 को लिखेंगे, माइनस में यहाँ पर 29,568 432 रुपये, 432 रुपये यहाँ पर राइट आंसर आपका सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। टाइप 2 में आते हैं, ध्यान से देखना टाइप 2 क्या है, क्रयमूल्य और विक्रयमूल्य ज्ञात करना रहता है, क्रयमूल्य और विक्रयमूल्य ज्ञात करना होता है टाइप 2 में। तो यहाँ पर सबसे पहला जो है क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक थोक व्यापारी 5% के लाभ पर खुदरा व्यापारी को एक जैकेट बेचता है और खुदरा व्यापारी 10% के लाभ पर ग्राहक को बेचता है। यदि ग्राहक 4,158 रुपये का भुगतान करता है तो थोक व्यापारी का लागत मूल्य क्या होगा, ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो पहले हम लागत मूल्य को देख लेते हैं कि लागत मूल्य मान लेते हैं x है, ठीक है, लागत मूल्य हम मान लेते हैं x है, किसका, थोक व्यापारी का लागत मूल्य हमने जो है मान लिया x है, तो 105% हो जाएगा। तो यहाँ पर टोटल हो जाएगा x का गुणा हम कर देंगे, जो लागत मूल्य है 5 हो जाएगा, बटे में आपका परसेंटेज हटाएंगे तो 100 हो जाएगा, गुणा 110% के लाभ पर ग्राहक को बेचता है, तो 110% और अलग से लाभ हो रहा है, तो 110 बटे में आपका 100। उसके बाद हम x का मान निकालेंगे, मतलब लागत मूल्य निकालेंगे, तो यहाँ पर टोटल हो जाएगा 4158 था, गुणा हो जाएगा यही जो यहाँ पर 105 100 था, यहाँ पर 110 बटे यहाँ पर 100 था, तो वो जो है x हम जब इधर लाएंगे ये गुणा, इसको हम बराबर के इस पार ले आएंगे, मतलब इस पार या फिर बराबर के इस पार लाएंगे तो ये जो नीचे वाला संख्या होता है ऊपर चला जाता है, तो ऊपर हो जाएगा 100 गुणे 100, अब बटे में आपका जो है यहाँ पर कितना हो जाएगा 105 गुणे में 110 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस प्रकार से 110 आ गया, 100 हो गया, और आपका जो है ये 22 पचे 110 हो गया, तो ये भी 20 पचे कट गया, तो टोटल यहाँ पर क्या आ गया 4158 गुणे 20 और नीचे हो गया 21 गुणे 22, टोटल हम इसको गुणा कर दिए तो हम यहाँ पर टोटल आ जाएगा कितना 36 और 00, तो ये आपका आ जाएगा टोटल 3600। तो यहाँ पर देखिए ये 22 है, 22 पचे 110 होता है, तो इसको हम इससे काट देंगे, 4158 को 22 से काटेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 189 आ जाएगा, 189 आ गया, फिर हम इसको 21 से काट देंगे, तो यहाँ पर 9 बार में कट जाएगा, 21 9 189 होता है, तो यहाँ पे 21 9 बार कट जाएगा, और ये गुणा हो जाएगा 4 और 2 9 और यहाँ पर 20 और 20 का टोटल आएगा 3600, तो यही आपका 3600 रुपये यहाँ पर आंसर हो जाता है। कहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है 3602 है। और इस टाइप 2 का पढ़िए अच्छे से, क्योंकि टाइप 2 हमने पहुंच चुके हैं। टाइप 2 में इस प्रकार से जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। टाइप को ध्यान रखना है, कलम 20 रुपये में बेची तथा उसका लाभ प्रतिशत संख्या अनुसार क्रय मूल्य के बराबर है, तो कलम का क्रय मूल्य रुपए में क्या था, यहाँ पर पूछा जा रहा है लाभ प्रतिशत संख्या के अनुसार। तो सबसे पहले देखो वस्तु का क्रय मूल्य क्या था पूछ रहा है, तो हम या फिर x मान के कर सकते हो बिल्कुल। तो यहाँ पर कर सकते हैं कि वस्तु का हम क्रय मूल्य मानते हैं, जो क्रय मूल्य पेन है उसका हम मान लेते हैं x रुपया है। लाभ प्रतिशत संख्या का क्रय मूल्य के बराबर है, तो यहाँ पर जो है क्या है x, तो ये मूल्य हो गया रुपए और उसका ही x का उसके प्रतिशत के बराबर, तो यहाँ पर टोटल। तो इसको हम कैसे करेंगे, देखो x प्लस x
यहाँ पर गुणा हो जाएगा ये वाला, और x का प्रतिशत है तो यहाँ पर x बटे हो जाएगा 100 बराबर यहाँ पर 24 हो जाएगा। अब देखो ये x का x से होगा, गुणा हो जाएगा यहाँ पर, टोटल ये 100x हो जाएगा यहाँ पर तो 100x हो जाएगा 100x। अब इधर जो बचाएगा x स्क्वायर हो जाएगा, x का गुणा x से होगा तो x स्क्वायर, और माइनस ये जो 24 है, ये 24 क्या हो जाएगा यहाँ पर तो 100x हो गया, और ये 24 का गुणा हम इसके से कर देंगे। यहाँ पर आप जो है कंफ्यूज हो सकते हो, मैं यहाँ पर फिर से इसको बनाने की कोशिश करता हूँ। देखो सिंपल तरीका है, आपको सबसे पहले देखिए x का x% यहाँ पर निकालना है, और ये प्लस में आपका x हो गया, अब का मतलब होता है गुणा, और ये x बटे ये 100 हो गया, यहाँ पर तो सही है। उसके बाद बराबर यहाँ पर 24 हो जाता है। अब देखो कि ये जो x का गुणा इसके साथ हो जाएगा तो यहाँ पर x ये हो गया, और प्लस में x का स्क्वायर हो जाएगा बटे में 100 हो जाएगा यहाँ पर बराबर 24। अब देखो यहाँ पर भिन्न का जोड़ आ गया है, तो यहाँ पर हम इसका नीचे एलसीएम 100 आएगा इसका, और ऊपर में आपका जो है यहाँ पर x प्लस में ये 100x हो जाएगा यहाँ पर, और उसके बाद ये x स्क्वायर हो जाएगा, तो x स्क्वायर तो यहाँ पर हम देंगे, और ये जो 100 है ये बराबर जो है यहाँ पर भाग में है 30 पर जाएगा तो 24 गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा टोटल 100x प्लस x स्क्वायर 100 हो जाएगा ये वाला, ठीक है। 100 का गुणा हो गया, तो सिंपल हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि x स्क्वायर प्लस 100x, ठीक है। उसके माइनस ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 2400 बराबर 0, एक समीकरण बन गया, ठीक है। अब देखो इस सिंपल हमने जो है पढ़ा है क्या, तोड़ने वाला 20 से, तो ऐसे संख्या लो 20 से टूट जाए और जो है उसको गुणा करने पर 24 आ जाए, तो ऐसी संख्या क्या ले सकते हैं, तो यहाँ पर 120 और 20 ले सकते हैं, तो यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 120x और माइनस 20x ऐसे ले सकते हैं, माइनस 2400। देखो ये 120 है 120 है, इन दोनों घटाओगे तो 100 आ जाएगा, और इन दोनों गुणा करोगे तो 2400 आ जाएगा, जैसे हमने पहले बनाया था शुरुआती जब क्लास लिए थे उस समय। तो इसको अलग कर लो, तो x का कॉमन ले लो पहले, तो x प्लस, और इधर माइनस का 20 है तो माइनस का 20 कॉमन ले लो, तो यहाँ पर x माइनस का 120 बचेगा। अब पहला कोष्टक में हो गया x प्लस का 20, नहीं सॉरी यहाँ पर माइनस होगा, माइनस है ना, यहाँ पर माइनस है, और यहाँ पर x प्लस का 120 है, तो पहला जो मान आएगा प्लस का 20 हो जाएगा, और ये प्लस है तो माइनस का 100, जो कि माइनस का अमान्य होता है, तो x प्लस यहाँ पर 20 हो जाएगा, मतलब ये वाला आपका राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। समझे कि यहाँ पर जैसे बराबर 0 करेंगे, ये भी बराबर 0 होगा, तो x का मान निकालना है, तो x पार निकालोगे तो ये प्लस माइनस 20 है तो उस पर जाएगा तो 20 प्लस में हो जाएगा, तो ये तो हमारा आंसर हो जाएगा, और इसको अगर हम करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, जो कि अमान्य हो जाएगा, यहाँ पर आपका राइट आंसर 20 हो जाता है। क्लियर है। आगे यहाँ पर टाइप 2 का नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर देखिए क्या है ये, तो देखिए इसमें भी सवाल है, इसका पहले बना के देखिएगा आप खुद से। एक व्यापारी एक ट्रॉली बैग जिसका अंकित मूल्य 1360 पर 15% की छूट देता है तथा 15.6% का लाभ कमाता है। ट्रॉली बैग का क्रय मूल्य रुपए में ज्ञात कीजिए। यहाँ पर बोलिए ट्रॉली बैग का विक्रय मूल्य क्या है। यहाँ पर देखो अंकित मूल्य, तो हमें विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं, अंकित मूल्य से हम विक्रय मूल्य को निकाल लेते हैं। तो देखो विक्रय मूल्य बराबर ट्रॉली बैग का विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 1360 का गुणा हम किससे करेंगे, 15% छूट देता है, मतलब अंकित मूल्य पर छूट देता है, डिस्काउंट देता है, तो मतलब अपने आप में पहले 100% था, तो 100 में से 15% छूट देता है, मतलब 85 पर निकलेगा। यहाँ 85% बचता है उसके पास, तो 85% बटे में आपका 100 हो जाएगा। परसेंट को हटाएंगे तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे, 0 ये कट गया, टोटल यहाँ पर कितना आ जाएगा 1156। ये आपका ये क्या आ गया, ये विक्रय मूल्य आ गया, ठीक है, गुणा कर दिए यहाँ पर, ठीक है, तो गुणा किए तो 1156 यहाँ पर आ गया। और उसके बाद हम ट्रॉली का क्रय मूल्य ज्ञात कर लेंगे, क्रय मूल्य ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि हमें पता चल गया विक्रय मूल्य क्या है। तो विक्रय मूल्य का हम करेंगे 1156 गुणे हमारा जो है 100 रहेगा परसेंट। यहाँ पर नीचे जो है एक कितना कमाता है 15.6, तो कितना हो जाएगा 115 यहाँ पर 115.6 हो जाएगा। परसेंट हटाएंगे, ऊपर में 100 लगा देंगे इस प्रकार से, क्योंकि इसी पर हमें जो है निकालना है, क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है, इस पर निकालना है हमें क्रय मूल्य बराबर। ये जो है दशमलव हटाएंगे, ऊपर 0 लगाएंगे, 0 लगा के इसको हम कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा 1000 रुपये। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है, ये वाला आपका ऑप्शन ए वाला राइट आंसर हो जाता है। तो इस प्रकार से आपको जो है क्वेश्चन, थोड़ा सा क्वेश्चन देखोगे कितना एकदम स्टैंडर्ड है, क्वेश्चन का पूछा गया क्वेश्चन है ये सब, ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ये 0 यहाँ लग जाएगा और ये पूरा कट जाएगा, ये दशमलव हटाने के लिए यहाँ ऊपर 0 लगाएंगे, पूरा कट जाएगा, 1000 बचेगा, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आगे सवाल यहाँ पर दिया हुआ है, वही टाइप से है, टाइप 2 से क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से। देखो एक व्यक्ति को 80 रुपए में 90 कलम बेचने पर 20% की हानि होती है। 20% का लाभ कमाने के लिए 90 कलम को
कितने रुपए में बेचना चाहिए, विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, यहाँ पर बोल रहा है। देखो इस सवाल में इंपॉर्टेंट है, इससे समझ जाओगे 2 स्टेप में इसका आंसर आ जाएगा, लेकिन आपको इसको समझ जाओगे तो आगे आने वाले सभी सवाल को आप समझ जाओगे जो भी इससे रिलेटेड है। 80 रुपए में 90 कलम बेचता है तो 20% की हानि होता है। तो पहले में अपने आप में 100 था, 20% की हानि होता है मतलब कितना बचता है 80। तो 80 पर हमें जो है क्या निकालना है, कि हमें क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य निकाल लोगे 80 पर निकलेगा, क्योंकि 20 तो हानि हो जा रहा है। तो यहाँ पर टोटल हम इसको निकाल लेते हैं, क्रय मूल्य मतलब 90 कलम का क्रय मूल्य क्या होगा यहाँ पर आपको निकालना है। तो 90 का क्रय मूल्य हो जाएगा, पहले 80 हो जाएगा, ये 80 जो कि यहाँ पर रुपए है, ये वाला 80 रुपये, और बाकी जो हानि हुआ है कितना हो जाएगा, वो हानि वाला को नीचे रखते हैं, ये वाला 80 नीचे रहेगा ये, और गुणे आपका 100% ऊपर में आएगा। परसेंट हटाएंगे 80% पे निकलेगा ना, क्योंकि 20% की हानि हो चुका है। अब 80 से कट गया, बराबर यहाँ पर 100 रुपये। तो इसका क्रय मूल्य कितना था, 100 रुपया था, और वह जो है 80 में बेचता था तो 20% की हानि होता था। तो 100 रुपये इसका क्रय मूल्य था। अब हमें कमाना है 20 रुपये का लाभ। तो 20% का लाभ कमाना है तो हम 120, 100 से ऊपर जाएगा तो 120 हो जाएगा। तो उसको सिंपल हम लिखते हैं 100, ये हो गया क्रय मूल्य, गुणा 120, बट्टे में आपको परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। तो ये 100 से 100 खत्म हो जाएगा, बराबर 120। ये आपका आंसर यहाँ पर। तो 120 यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाता है। समझे, इस प्रकार का जो है क्वेश्चन आपके सामने आया है, जो कि सिंपल है तरीका। ये यहाँ पर आप ध्यान रखना, बस इसको आप पॉइंट याद रखोगे तो ये भी चीज़ें आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हानि वालों को नीचे रखेंगे, 80 को ऊपर में जो है परसेंटेज, लाभ वाला में ऊपर में रखते हैं, नीचे 100 रखते हैं। आगे सवाल यहाँ पर देखिए उससे रिलेटेड है, टाइप 2 से। तो यहाँ पर इस सवाल को अच्छे से बनाइएगा, क्योंकि ये आपको जनरल लाइफ में भी काम आएगा। कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है। देखो एक व्यापारी है, वो 500 किलोग्राम मतलब आधा किलो कपास है, उसको जो है 9,000 रुपये में खरीदता है, 9,000 रुपये में खरीदता है, और बारिश के कारण उसे 10% जो है उसका खराब हो जाता है। अब वो 10% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे जो बाकी कपास है उसको किस दर में उसको बेचना चाहिए, यहाँ पर ये बोल रहा है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि जो 10% का लाभ कमा रहा है उस पर हमें निकाल लेते हैं पहले 10% का लाभ का, या फिर आप जो खराब हुआ है उसको निकाल लीजिए, या फिर जो लाभ कमा रहा है उसको पहले निकाल लीजिए। दोनों में से दोनों किसी को निकाल सकते हैं। तो हम निकाल लेते हैं 10% का लाभ कमाया है, मतलब उसका विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं। 10% का लाभ पर विक्रय मूल्य निकालते हैं, तो उसका कितना है, 9,000 पहले था, 9,000, और उस पर जो है 10% लाभ वाला हम पहले निकाल लेते हैं। तो लाभ वाला में हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे 9,000, ठीक है, और यहाँ पर गुणे हो जाएगा 10/100। इसका हम परसेंटेज निकाल लेते हैं, 9 का यहाँ पर 10%, इस प्रकार दोनों को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा टोटल 9,900। इस प्रकार हो गया 9,900। ठीक है, ये रुपए क्या हो गया, उसका विक्रय मूल्य आ गया। विक्रय मूल्य आ गया ना, यहाँ पर ये विक्रय मूल्य आ गया। अब जो कपास शेष बचा है उसको निकालना है। तो सबसे पहले देखिए कि 500 किलोग्राम का वो खराब हुआ है, मतलब 500 ग्राम था उसको पहले, ठीक है, और यहाँ पर माइनस क्या करेंगे, 10% खराब हो गया है 500 में, तो हम उसका 10% निकालते हैं। तो 500 का 10% 50 हो गया, तो मतलब 450 हो जाएगा। यहाँ पर 450 आप डायरेक्ट मतलब यहाँ से ऐसे कर लो, सिंपल तरीका है, मतलब इसमें हम 50 घटाओगे, यहाँ पर 10% में 50, 500 का 10% 50 हो जाएगा, तो टोटल यहाँ पर 450 आएगा। आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे ये 500 है, इसका हम माइनस करेंगे और ऊपर में हम लिखेंगे कितना, ऊपर में 10/100 यहाँ पर गुणे। तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं आप, काट दोगे यहाँ पर 100 से कट जाएगा, यहाँ पर 5 बार में 5×10 50, तो इसे भी आप निकाल सकते हैं, इस माध्यम से भी आप निकाल सकते हैं, जो लोग नहीं निकाल पा रहे हैं परसेंटेज। तो 500 में -50 हो जाएगा, तो टोटल यहाँ पर 450 किलोग्राम आ जाएगा, इतना ही आपका उसका बचेगा। अब इस पर उसको ये तो हमारा जो है बचा है कपास है उसका है, और ये जो है विक्रय मूल्य है। तो सिंपल आपको जो है कपास की बिक्री रखना पड़ेगा, उसके लिए जितना भी है, मतलब 9,900 है, उसको हम 450 से भाग दे देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, कपास की बिक्री दर आ जाएगा। ठीक है, बिक्री दर, ठीक है। तो इसको 1 0 से काट दो, 45 से इसको हम काट दिए तो कितने बार में 21 रुपये प्रति केजी आपको जो है इसको बेचना पड़ेगा। जब वो 21 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचेगा, तब जाके उसे 10% का लाभ प्राप्त होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, 21 कौन सा ऑप्शन है, तो यहाँ पर देखेंगे, एक सेकेंड, सॉरी 22 हो गया, यहाँ पर 22 में करेगा, तो यहाँ पर 22 अपना सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है 22। ठीक है, 45 से हम 990 को भाग दिए तो 22 बार में ये कटा, तो 22 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचेगा, तब जाके उसको 10% का लाभ प्राप्त होगा। क्लियर है।
आगे यहाँ पर टाइप 3 है। टाइप 3 में जानते हैं क्या करना रहता है, लाभ और हानि का प्रतिशत ज्ञात करना रहता है। लाभ और हानि का प्रतिशत ज्ञात करना रहता है। तो टाइप 2 और टाइप 3 यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो कई लोगों को कई सारे टाइप में क्वेश्चन प्रॉब्लम हो रहा होगा, तो उसी टाइप को जो है क्वेश्चन को ज़्यादा सॉल्व कीजिएगा तो आपका टाइप वो क्लियर हो जाएगा। तो लाभ और हानि का प्रतिशत ज्ञात करने के लिए टाइप 3 में हम जाते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन, इसको पढ़िए कि अगर एक थोक व्यापारी 528 रुपये में कॉफ़ी का टीन बेचता है तो उसे 12% का नुकसान होता है। अगर वह 636 रुपये में बेचने का फैसला करता है तो कितना लाभ मिलेगा उसको, ये पूछ रहा है। तो लाभ का प्रतिशत यहाँ पर निकालना है आपको। तो यहाँ पर हमें प्रतिशत निकालना है। लाभ प्रतिशत आपने सोचा है लाभ बटे में क्रय मूल्य, उसके बाद होता है 100। ये परसेंट निकालने के लिए फार्मूला है। तो हम यहाँ पर क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। देखो 528 रुपये में कॉफ़ी का टीन बेचता है वो, तो उससे 12% का हानि होता है। तो कितना पर निकलेगा, 88 पर निकलेगा। 88 क्योंकि 12% हानि हो चुका है तो 88% बचा है उसके पास, तो 88% पर हम निकाल लेते हैं। जैसे देखो 528 हम इससे क्रय मूल्य निकाल रहे हैं ना, तो क्रय मूल्य निकाल रहे हैं तो कैसे करेंगे, ये हो गया आपका 528 हो जाएगा। फिर उसके नीचे आपका जो है 88 हो जाएगा क्योंकि हानि होते समय नीचे आता है, और ऊपर में आपका 100 आ जाता है। इस प्रकार से परसेंट निकालते समय, ठीक है। तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो टोटल कितना आता है यहाँ पर, इसको कट कर। तो यहाँ पर 88 का गुणा हम 6 से करेंगे तो ये 528 आ जाएगा, मतलब 6 बार में कट जाएगा। टोटल यहाँ पर 600। तो 600 इसका जो है क्रय मूल्य आ चुका है। यहाँ पर क्रय मूल्य आ गया 600। आप बोलते हैं कि आगे जो बोलते हैं कि कॉफ़ी टीन में 636 रुपये में बेच रहा है, 636 रुपये में बेच रहा है, तो लाभ कितना हो रहा है उसको, 36 रुपये हो रहा है, क्योंकि वो 600 तो उसका क्रय मूल्य है और उसमें जो है वो 636 में बेच रहा है, तो उसका जो यहाँ पर ये जो इसमें से घट जाएगा, तो यहाँ पर 36 रुपये क्या हो रहा है, उसको लाभ मिल रहा है, लाभ मिल रहा है। तो 36 रुपये का परसेंटेज निकाल देंगे, तो 36 यहाँ लाभ हो जाएगा, नीचे आपका 600 हो जाएगा, गुणे में आपका 100 हो जाएगा, ठीक है। इसका हम कट कर लेते हैं। तो ये आपका 36 नीचे 600 है, ये कट गया 6 और 6 से ऊपर कट गया 6, मतलब 6% यहाँ पर जो है उसको क्या होता है, लाभ प्राप्त होता है। 6% क्या होता है, लाभ प्राप्त होता है। 6 ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका जो है यहाँ पर बना राइट आंसर हो जाता है। अगेन मैं आपको फिर से बताता हूँ, जैसे यहाँ पर 636 जो है उसको बेचता है, क्रय मूल्य उसका कितना है, 600 है। तो यहाँ पर 636 में हम माइनस कर देंगे किसको, 600 को, तो टोटल हमारा कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा इस प्रकार से। और इसी 36 जो लाभ हुआ है, लाभ का हम परसेंटेज निकाल लेंगे, तो लाभ का प्रतिशत बराबर यही होता है लाभ बटे क्रय मूल्य, और यहाँ पर आपका जो 100 गुणा 100 बराबर 6, इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 6 हो जाएगा। इसका ट्रिक भी है, तो ट्रिक मत ध्यान दो, यहाँ पर आपका जो है बेसिक है, इसको आप पढ़ सकते हो। आगे सवाल यहाँ पर देखिए, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार जो है एग्जाम में ये पूछा जाता है। ये वाला देखो, एक दूध व्यापारी है, 15 लीटर दूध को 40 रुपये प्रति लीटर की दर से बेचता है, इतना मतलब बेचता है। तो इसको गुणा कर दोगे तो हमारा टोटल कितना आ जाएगा, दूध का मतलब टोटल दूध आ जाएगा उसका जो कि पहले बेचता है, ठीक है। उसमें 5 लीटर पानी मिला देता है, अब इस मिश्रण को 42 रुपये में बेचता है, तब यहाँ पर क्या होगा। मैं क्या बोला, ये जो क्वेश्चन होता है, इस क्वेश्चन को जो ज़्यादातर पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। देखो ये जो है इस टाइप का क्वेश्चन आता है, तो इसको बनाना पड़ेगा आपको। एक दो जो पहले जो मूल्य दिया हुआ है, जैसे 50 लीटर दूध है 40 में बेचता है, ठीक है, प्रति लीटर की दर से, और पानी मिला देने के बाद जो मूल्य आ रहा है, उन दोनों को माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा, क्या पता चल जाएगा, तो हमें ओरिजिनल जो प्राइस है मतलब वो पता चल जाएगा हमें, ठीक है। जैसे और मतलब लाभ कितना हो रहा है उसको पता चल जाएगा। तो जैसे देखो, पहले तो देखेंगे हम 50 लीटर दूध था, उसमें 5 लीटर पानी और मिला दिया, तो कितना होगा टोटल हो गया 55, ठीक है, 55 हो गया। और फिर उसको 42 में बेच रहा है, तो गुणे 42, ठीक है, ये हो गया। माइनस करेंगे किस में, 50 लीटर दूध पहले था और उसको 40 में बेचता था पहले, तो यहाँ पर 50 हो जाएगा, वो गुणे में हो जाएगा 40, ठीक है। और नीचे जो आएगा, जैसे हम जो प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ते हैं उसमें जो पहले टाइप पढ़ते थे उसमें क्रय मूल्य आता था, तो सेम इसी टाइप में जो मूल दूध था, जो पहला दूध है उसका मान नीचे आएगा। तो कौन सा आएगा, तो पहले दूध था 50 लीटर दूध था और फिर 40 में बेचता था, तो गुणे 40 हो जाएगा,
ठीक है, इस प्रकार से। तो आपको यहाँ पर पता चल गया, और गुणा कर देना है हमें 100 से इसको, क्योंकि हमें प्रतिशत निकालना है, इसलिए 100 से गुणा कर दीजिए। सिंपल है। हम 55 का अब 42 से गुणा किए तो कितना आ गया, यहाँ पर कितना आ गया, 2310 आ जाएगा। ठीक है, 2310 माइनस 50 के 5 को 20, यहाँ पर कितना हो जाएगा टोटल, यहाँ पर 2000 हो जाएगा। ठीक है, 2000 हो जाएगा। नीचे आपका जो है क्या हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। वही गुणा आपका 100, इधर आपका 100 है। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पर देखिए 2000 है, ये 2 जीरो से हम इसको कट कर लेते हैं। बाकी जो यहाँ पर 20 है, नीचे 20 बच जाएगा, ऊपर में क्या बच जाएगा, यहाँ पर 310 बच जाएगा। घटा दीजिए तो 310 और नीचे में 20। अब 310 को 20 से हम भाग दे देंगे तो कितना बार में जाएगा, ये लगभग 15 और 15 आ गया, तो मतलब हमारा आंसर यहाँ पर डी वाला ऑप्शन हो जाएगा, 15.5। ठीक है, कभी कभी हम क्या करेंगे, जब भी ऑप्शन रहता है तो जैसे आंसर तक पहुंचने वाला रहेगा तो हम यूनिट डिजिट प्रयोग कर सकते हैं, या फिर जो है दशमलव में इस प्रकार के अंक को देख सकते हैं। तो यहाँ पर 15.5 यहाँ पर आ रहा है, तो मतलब डी वाला आपका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार समझ गए यहाँ पर। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये सवाल जो है आने की, मतलब इस टाइप से आने की संभावना है, क्योंकि ये जो है इस प्रकार के क्वेश्चन हमेशा परीक्षा में आते हैं, जो सीजी पेपर में जितने अभी रेगुलर प्रीवियस ईयर देख रहे हैं सब में पूछा गया सवाल है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य जानते हैं, जिसे मार्क्ड प्राइस कहते हैं, इसी पर डिस्काउंट मिला जाता है। कभी भी कोई दुकानदार आपको डिस्काउंट देता है तो वो अंकित मूल्य पर ही देता है, जो मार्क डिसाइड, और इसी पर एमआरपी भी डिसाइड होता है। तो उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक है, यदि अंकित मूल्य पर 15% की छूट दी जाती है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, यहाँ पर बोल रहा है। तो सिंपल है, छूट किस पर मिलता है, तो हमेशा अंकित मूल्य पर मिलता है। ठीक है, मार्क्ड प्राइस जिसे बोला जाता है उस पर जो है छूट मिलता है, और मतलब उस पर 15% अधिक है, और जो है यहाँ पर 15% छूट देता है, तो अंकित मूल्य पर यहाँ पर छूट दिया हुआ है। तो सिंपल है, सबसे पहले हम जो है क्रय मूल्य ले लेते हैं। क्रय मूल्य मान लेते हैं कि 100 है। ठीक है, मान लेते हैं कि 100 जो है, माना जो है 100 जो है क्रय मूल्य है। ठीक है, क्रय मूल्य 100 मान लेते हैं। अब उसके बाद अंकित मूल्य दिया हुआ है, अंकित मूल्य यहाँ पर दिया हुआ है कितना, 140 दिया हुआ है। 140 कैसे हुआ, क्योंकि अंकित मूल्य अपने आप में 100 था पहले, और 40% अधिक है, तो यहाँ पर इसीलिए हम 140 लिख दिए। ठीक है, अंकित मूल्य। अब 15% छूट के बाद विक्रय मूल्य क्या होगा, यहाँ पर निकालना है। तो 15% छूट के बाद विक्रय मूल्य हमको जो है ज्ञात करना है। तो 15% छूट मतलब 100 में अंकित मूल्य था, जो हम जानते हैं कि जो अंकित मूल्य होता है उसी पर हमें छूट मिलता है। तो छूट अंकित मूल्य हमें हमेशा अपने आप में 100% था, उसमें से 15% छूट हुआ, मतलब हमारा कितना बचेगा, 85% पर हमारा निकलेगा। तो 140 तो अंकित मूल्य है, इसमें कोई दो राय नहीं। उसके बाद यहाँ पर हम 85 निकालेंगे इसका परसेंटेज, तो यहाँ पर 85% हटाया, नीचे 100 हो गया, इसको हम काट दिए तो ऊपर आ गया, जैसे यहाँ पर 5 से कट जाएगा, यहाँ पर 20 25 100 15 यहाँ पर कट जाएगा, 20 से ये कट जाएगा 7 बार में। तो यहाँ पर 7 गुणे आपका जो है 17 यहाँ पर होगा, 17 25 85, तो 17 यहाँ पर हो जाएगा। तो 17 का गुणा हम 7 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 119 हो जाएगा। ठीक है, 119 आ गया। अब वस्तु का हमें जो है लाभ प्रतिशत निकालना है। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए वस्तु का लाभ प्रतिशत हमें निकालना है। तो इसको हम 119 रुपया था, जो कि यहाँ पे विक्रय मूल्य है, माइनस करेंगे यहाँ पर 100 बटे में आपका जो है यहाँ पर नीचे 100 हो जाएगा, क्योंकि लाभ प्रतिशत यदि वस्तु में यहाँ पर लाभ 100 यहाँ पर लिख देंगे प्रतिशत के लिए, इसको हम कट करेंगे, 100 से कट गया, टोटल यहाँ पर 19% आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका जो है यहाँ पर बनता है सवाल ये वाला। ठीक है, आगे भी उसी टाइप से क्वेश्चन है। देखिए, कंचन एक घड़ी की अंकित मूल्य 25% छूट पर खरीदी है, वह उसे खरीदी गई कीमत पर 75% के लाभ पर बेचती है, अंकित मूल्य पर उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। देखो 25% उसको छूट मिला, तो कितना में खरीदा, वो 75% में खरीदा। ठीक है, 75%। तो हम मानते हैं कि माना जो अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य जो है वो 100 रुपये है, मतलब 100 रुपया है, और उसमें से वो 25% का छूट मिला, तो कितना में बेचा, कितना में खरीदी, वो 75 रुपये में खरीदी। ठीक है,
25% छूट के बाद वो 75 रुपया में खरीदी। अभी तक आपने सीख गए होंगे कि किस प्रकार से आपको छूट निकालना है। एक बार नहीं सीखे होंगे तो मैं फिर से बताता हूँ कि जैसे अगर आपको अंकित मूल्य 100 दिया हुआ है तो 100 पर 75% का छूट निकालना है, तो आपको क्या करेंगे, ये 100 है, इसको हम गुणा कर देंगे 75 बटे नीचे 100 से। ठीक है, नीचे यहाँ पर आ जाएगा 75, 100 से 100 कट जाएगा, 75 रुपये आ जाएगा इस प्रकार से। क्योंकि 25% छूट मिला है तो 100 में से 25 रुपया घट गया तो यहाँ पर 75 रुपये आया। ठीक है, अब बोल रहा है कि 75% का इसको लाभ कमाना है। तो 75% का लाभ के लिए हम क्या करेंगे, 75% के लाभ के लिए हमें विक्रय मूल्य ज्ञात करना होगा, कितना बेचेगी। तो यहाँ पर 75 हो गया, गुणा करेंगे 175, क्योंकि 75% का लाभ कमाना है इसलिए हम 175 किए यहाँ पर, नीचे 100 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम कट कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये 3 बार में कट जाएगा, ये 4 बार में कटेगा 25 का। ठीक है, अब तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 75 का गुणा 175 का हम 3 बार गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 525 हो जाएगा। और नीचे आपका जो है 4 है, इसका हम गुणा किए, मतलब ये हमारा क्या आ गया, ये विक्रय मूल्य आ गया। मतलब 75% के लिए विक्रय मूल्य हमें जो है मिल गया। ठीक, क्या मिला, तो 525 बटे 4 मिला। अब अंकित मूल्य पर प्रतिशत लाभ ज्ञात करो। अंकित मूल्य पर प्रतिशत लाभ। ठीक है, तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, 525 बटे में 4 माइनस आपका यहाँ पर 100 हो जाएगा, बटे में आपका 100 हो जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, इस बार गुणे में प्रतिशत निकालने के लिए यहाँ पर गुणे कर देंगे 100 का। ठीक है, इस प्रकार से आगे आपके सामने, इसको छोटा कर लेता हूँ सबको। अब देखोगे यहाँ की एक 525 बटे 4 है और माइनस यहाँ पर 100 है, तो मतलब इस यहाँ पर भी हल कर सकते हो, या फिर 4 को आप जो है यहाँ पर 1 बटा है 2 बटा है मतलब भाग है, तो इसको हम पलट देंगे गुणा में लाने के लिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 525 हो जाएगा और माइनस का ये जो 100, ये जो है 100 इसके साथ यहाँ पर गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 400 यहाँ पर आ जाएगा। और नीचे जो बचेगा वो क्या बचेगा, नीचे जो बचेगा आपका 400 ये भी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो टोटल यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये गुणा आपका 100, इसके गुणा आपका 100 हो जाएगा इसमें। ठीक है, यहाँ पर 100 हो जाएगा ये, क्योंकि ये कोष्टक में है। अब इसको हल करेंगे तो 125 बटे 4 हो जाएगा, जो कि इसको भाग देंगे तो यहाँ पर दशमलव में आ जाएगा, ये 31 दशमलव करके होगा। तो 31 दशमलव यहाँ पर देखोगे ये वाला राइट आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर है ये वाला राइट आंसर, 31.25% आपका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका जो है यहाँ पर सवाल ए बना। क्लियर है। आगे यहाँ पर देखेंगे चौथा टाइप आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये चौथा टाइप को हम बनाएंगे अभी। और चौथा टाइप में हमने क्या पढ़ा है कि जो बेची एवं खरीदी गई वस्तु है उसकी मात्रा ज्ञात करना। जैसे बेची गई है या फिर हम खरीदी गई है, इसकी जो है मात्रा ज्ञात करना, क्या मात्रा है इसको हम इसमें ज्ञात करते हैं। इसके बाद 2 टाइप बचेगा, उसको हम पढ़ लेंगे अभी। ठीक है, तो ये जो है अगला टाइप है यहाँ पर चौथा टाइप, इसमें जो है बनाइए। तो सबसे पहला दिया हुआ है कि एक व्यक्ति 20 वस्तु 1 रुपये की कीमत पर बेचने पर 20% लाभ प्राप्त कर लेता है। तदनुसार उसके द्वारा 1 रुपये में खरीदी गई वस्तु की संख्या कितनी थी, यहाँ पर बोला जा रहा है। देखो, 1 रुपये में खरीदी गई वस्तु की संख्या निकालना है, तो जो 20 है उसका 20 प्लस इसमें जो है 20 वस्तु में हम जोड़ देंगे क्या, 120। क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि 20% का लाभ प्राप्त हो रहा है, तो अपने आप में पहले वो 100 था, 20% का लाभ प्राप्त हो रहा है तो 120 हो जाएगा। तो टोटल यहाँ पर जो हम निकालेंगे 1 रुपये में खरीदी गई, क्या, खरीदी गई वस्तु यहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 20, ये हो गया, और प्लस में आपका जुड़ जाएगा यहाँ पर टोटल 120 हो जाएगा ये, और बटे में परसेंट को हटा के नीचे 100 लगा देंगे। ठीक है, इसको हम कट कर लेंगे तो नीचे आपका जो है सिंपल है, यहाँ पर ऐसे भी बना सकते हो, नीचे 100, यहाँ पर इसको गुणा करेंगे तो 100, यहाँ पर 1 0 से 1 0 ख़त्म भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर टोटल कितना बचेगा, तो 20 प्लस 12 बटे 10। ठीक है, नीचे हम हल करेंगे, ये भिन्न का जोड़ हो गया यहाँ पर, एक नीचे आपका 10 हो जाएगा, 1 दहा में 10, 20 दहा में यहाँ पर 200, माइनस आपका जो है यहाँ पर 12, कितना होगा टोटल। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना कि 1 रुपये खरीदी गई वस्तुओं की संख्या पूछ रहा है, तो यहाँ पर 20 वस्तुओं का निकालना है, तो का निकालना है, तो यहाँ पर जो है हम गुणा, इसको हम यहाँ पर गुणा रखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा कट जाएगा 0 से 0, ये कट जाएगा 10 दूनी 20, 12 दूनी 24, यहाँ पर आपको जो है क्या हो जाएगा 24 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये 24
ठीक है। तो 24 यहाँ पर क्या होगी, ये वस्तुओं की संख्या होगी, ये आपका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, 1 रुपये में खरीदी गई वस्तुओं की संख्या कितनी होगी, तो 24 हो जाएगा यहाँ पर। क्लियर है। यहाँ पर अगला सवाल है, देखिए यहाँ पर एक व्यक्ति को 1 रुपये में 12 संतरे बेचने पर 20% की हानि होती है। 20% का अभिलाभ मतलब लाभ प्राप्त करने के लिए 1 रुपये में कितने संतरे बेचेंगे, यहाँ पर बोला जा रहा है। तो देखो एक व्यक्ति 1 रुपये में एक संतरे का मूल्य हम ऐसे निकाल सकते हैं, एक संतरे का मूल्य बराबर 1/12 हो गया, क्योंकि 12 जो है यहाँ पर संतरे हैं और 1 रुपये में यहाँ पर बेचा जा रहा है, तो 1/12 रुपये हो गया। देखोगे यहाँ पर समझ में आया, मतलब 1 में 12 संतरे बेचने पर। अब देखो 20% की हानि होती है उसको, 20% क्या होती है हानि, मतलब टोटल 100 था, 100 में से ये जो है 20% की हानि होता है, मतलब 80% उसको जो है बस फायदा होता है केवल। तो यहाँ पर एक संतरे का मूल्य हम निकालेंगे और 20% की हानि पर 20% की हानि पर एक संतरे का मूल्य, ठीक है, एक संतरे का मूल्य हो गया, क्या हो गया, एक संतरे का मूल्य क्या होगा, तो इस सिंपल 1/12 हो गया, ये गुणा हो जाएगा कितना, ये 80 नीचे रहेगा, 100 ऊपर जाएगा, 100 80% को निकालेंगे तो 80 नीचे रहेगा, 100 ऊपर जाएगा, ठीक है, ऊपर 100 रहेगा। अब इसको हम कट करते हैं तो नीचे यहाँ पर कट जाएगा ये, तो यहाँ पर टोटल 48 और 20 40 42 कितना 24 दूनी 48, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 5/48, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये 80 कट जाएगा 4 और यहाँ पर 5 से कट जाएगा ये, ठीक है, ये 4 से तो 12/48 हो जाएगा, 5/48 हो जाएगा। यहाँ पर ये रुपए आ गया हमारा, एक संतरे का क्रय मूल्य आ गया, एक संतरे का क्रय मूल्य आ गया, ठीक है, क्रय मूल्य आ गया कितना 5/48, ठीक है। अब 20% का लाभ कमाने के लिए एक संतरे का मूल्य यहाँ पर क्या होगा, तो 20% का लाभ कमाना है, इस बार लाभ कमाना है, मतलब 120 हो जाएगा, एक संतरे का कीमत यहाँ पर निकालेंगे तो 5/48 से हमारा क्रय मूल्य गुणे हो जाएगा 120, क्योंकि 20% 100 पर 20% लाभ कमा रहा है, तो 120/100 हो जाएगा सिंपल तरीके से। अब हम इसको कट कर लेते हैं, 1 0 से 1 गया और यहाँ पर हम इसको काट लेते हैं, 6 दूनी 5 दूनी यहाँ पर दे गया, 5 से ये कट गया ये, तो यहाँ पर 6 और 8 मतलब 1/8 हो गया, 8 6 48, ये 6/8 हो गया, यहाँ पर 8 लिख लेंगे, यहाँ पर सिंपल, एक सेकेंड, यहाँ पर 8 लिख लेंगे, 1/8 हो गया हमारा, ठीक है, 20% के लाभ पर। तो ये सिंपल यहीं पर आपका आंसर मिल गया कि जिस प्रकार से यहाँ पर एक संतरे का में 12 संतरे बेचते थे 1 रुपये में, उसी प्रकार से 1 रुपये में कितना बेचना पड़ेगा 8, कितना बचेंगे 8, तो एक मतलब 1 रुपये में 8 संतरे बेचने होंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि 20% की लाभ प्राप्त करने के लिए लाभ प्राप्त करने के लिए आपको 1 रुपये में 8 संतरे बेचने होंगे, ठीक है, ये संतरे बेचने होंगे, तो मतलब ये आंसर बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर समझ में आया, 1/8 का मतलब हुआ, समझ में आ गया। आगे सवाल यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है कि 80 बाल पेन 140 रुपए में बेचने पर एक विक्रेता को 30% की हानि होती है, तदनुसार उसे 30% लाभ लेने के लिए 140 पर कितने बाल पेन बेचने चाहिए, यहाँ पर 104 पर कितने बाल पेन बेचने चाहिए, यहाँ पर बोल रहा है। देखो 80 बाल पेन का विक्रय मूल्य यहाँ पर दिया हुआ है 140 और 30% की हानि, ठीक है, तो इसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, मतलब 80 बाल पेन का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, तो सिंपल है, यहाँ पर 140 से हो गया गुणा आपका जो है 30% की हानि हो रहा है, मतलब 70 होगा, क्योंकि 70% बचेगा उसके पास, तो 100 ऊपर हो जाएगा, नीचे आपका 70 आ जाएगा, ठीक है। इसको हम हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 0 से 1 कट जाएगा, मतलब 7 दूनी 2, यहाँ पर हो जाएगा टोटल 200 रुपये, ये हो गया आपका 200 रुपये यहाँ पर, ठीक है, 7 दूनी ये 2, ठीक है, 200 हो जाएगा, 200 रुपये ये जो है 80 पेन का क्रय मूल्य हो गया। अब बोल रहा है कि 30% जो है यहाँ पर लाभ प्राप्त करने के लिए 80 पेनों का विक्रय मूल्य, लाभ प्राप्त करने के लिए जो है 80 पेन का विक्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है। तो विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए हमें क्रय मूल्य तो पता चल गया, तो यहाँ पर 200 गुणा हो जाएगा क्या
130, क्योंकि 30% जो है इसको लाभ कमाना है, 100 पर 130, इसीलिए नीचे 100 हो जाएगा। इसको हम कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर गुणा करेंगे तो ये तो 2 बार में कट जाएगा, 13 दूनी 26, यहाँ पर 260 हो जाएगा। अब यहाँ पर 260 रुपये हमारा आ गया क्या, 30% के लाभ कमाने पर विक्रय मूल्य आ गया। तो एक पेन का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, एक पेन का विक्रय मूल्य जो हो गया यहाँ पर वो इस प्रकार से हो जाएगा, कितना, 260 बटे में 80 से हम भाग दे देंगे, क्योंकि 80 बाल पेन है तो 80 से भाग देंगे तो टोटल हमारा निकल आएगा कि एक पेन का जो विक्रय मूल्य है वो हमें पता चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर समझ में, ठीक है। तो एक पेन का विक्रय मूल्य यहाँ पर 260 बटे हम 80 कर देंगे, बेचा जाता है। ठीक है, तो 1 रुपये में कितना बेचा जाएगा, तो 1 रुपये में जस्ट इसका 80 जो ऊपर चला जाएगा, 80 को हम 260 से भाग दे देंगे तो 1 रुपये में जो बेचा गया वो पेन देगा। तो यहाँ पर हमें 100 का निकालना है। ठीक है, 100 रुपये में बेचा जाएगा। ठीक है, 100 रुपये में बेचा जाएगा, जो भी 100 रुपये है उसको हम निकालेंगे। ये यहाँ पर अब जो है एक पेन, जैसे 1 रुपये में बेचा जाएगा, 1 रुपये में कितना बेचा जाएगा, तो ये हो जाएगा 80 बटे 260 हो जाएगा। ठीक है, एक पेन का विक्रय मूल्य है और 1 रुपये में बेचा जाएगा यहाँ पर, उसका यहाँ पर 80 बटे 260 हो गया। अब बोल रहा है कि 100 रुपये में बेचा जाएगा, वो उसका मान निकालना है। तो 100 रुपये में कितना पेन बेचा जाएगा, तो देखो 100 रुपये यहाँ पर हो गया बाल पेन, 104 रुपये में कितने बाल पेन बेचे जाएंगे, यहाँ पर बोल रहा है 104 का निकालना है हमें। तो 104 का निकालना है तो सिंपल हम यहाँ पर क्या करेंगे, 80 हमारा जो है ये बाल पेन है उसका गुणा हम कर देंगे 104 से, और बटे में हमारा जो आ जाएगा कितना आ जाएगा, 260, जो कि विक्रय मूल्य है इसका। ठीक है, नीचे आ जाएगा 260 आ जाएगा। ठीक है, इसको हम कट कर लेते हैं तो यहाँ पर देखो 1 0 से कट गया और ये 26 से कट जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 4 दूनी 8, 13 दूनी 26 और यहाँ पर ये कट जाएगा आपका, टोटल यहाँ पर 32 पेन आ जाएगा। ठीक है, 32 पेन। ठीक है, ये 13 से कट जाएगा, 8 बार में 8 चौको 32, तो यहाँ पर बी ऑप्शन ये वाला राइट आंसर हो जाता है। अगला टाइप यहाँ पर देखिए टाइप 5 है, उसके बाद लास्ट टाइप है, देखिए सेकंड लास्ट है ये वाला। देखो टाइप 5 में क्या है कि वस्तु को, जो एक ही वस्तु को कई बार जो है, एक वस्तु को कई बार खरीदते हैं, कई बार जो है, कई बार यहाँ पर खरीदना और बेचना है, तो मतलब एक ही वस्तु को बार बार खरीदना और बेचना होता है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर सवाल दिया हुआ है कि ए एक वस्तु बी को 20% लाभ पर बेच देता है और बी सी को 25% लाभ पर बेचता है, तदनुसार सी उस वस्तु को 12,000 रुपये में देता है, तो उस वस्तु का आरंभिक लागत मूल्य बताइए, यहाँ पर बोल रहा है। तो उसका जो है लागत मूल्य क्या है उसको यहाँ पर पूछा जाएगा। आरंभिक मूल्य मान लेते हैं, आरंभिक मूल्य x है, माना जो आरंभिक मूल्य है x है। ठीक है, x मान लिया हमने, x मान लिया। अब देखो कि x का सबसे पहले 20% लाभ कमाया, फिर 25% लाभ कमाया, तो इनका जो है यहाँ पर टोटल हम मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर x का गुणा हो जाएगा, इतना इतना लाभ कमाए हैं उसका, तो यहाँ पर 120 बटे 100 हो जाएगा पहला नंबर, दूसरा हो जाएगा 125 बटे 100 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद हम इसको कट करेंगे, देख सकते हैं 0 से कट जाएगा, ये भी आपका जो है 5 से कट जाएगा। टोटल यहाँ पर आपका आएगा आंसर, ये आपका जो x का मान आएगा 1200 आएगा यहाँ पर। ठीक है, 1200, ये भी कट जाएगा 5 6, और ये आपका जो है 5 से कटा 520, मतलब 20%, 120% लाभ कमाया है, तो 120 बटे यहाँ पर 100 हो जाएगा। और वहीं पर बी और सी, बी को सी 25% लाभ पर बेचा, तो यहाँ पर 100, यहाँ पर 100, इस किसके बराबर है, तो सी को उसे वस्तु को 1200 रुपये दे दिया, तो यहाँ पर 1200 हो जाएगा ये वाला। ठीक है, 1200 रुपये दे दिए, यदि सी उस वस्तु को 1200 रुपये में दिए। ठीक है, इस प्रकार से। तो ये 1200 जो है हम यहाँ पर x का मान निकालेंगे, x का मान निकालेंगे तो 1200 ऊपर चला जाएगा, मतलब ये तीनों में गुणा होगा नीचे वाला में, तो यहाँ पर 1200 गुणा में आपका 100, गुणा में आपका 100, यहाँ पर 100 हो जाएगा इस प्रकार से। और उसके बाद नीचे आपका क्या क्या बचेगा उसको लिख देना है, तो 120 बचेगा, गुणे में 125 बचेगा, इस प्रकार से। अब इसको हम कट कर लेते हैं, तो यहाँ पर कट कर लो, 12 से कट जाएगा कितने बार में, तो ये टोटल 5 यहाँ पर कटेगा, तो ये 4 से कट जाएगा, 25 चौको 100, यहाँ पर 25 बचे 125, इसको हम गुणा कर देते हैं, तो टोटल यहाँ पर कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, इससे बच जाएगा। यहाँ पर आपको जो है इसको काट देना है, 5 दूनी 10, 4 दूनी, टोटल यहाँ पर 800 आंसर हो जाता है ये वाला। ठीक है, 800 ऑप्शन में होगा, तो यहाँ पर आपका आंसर
हो जाएगा कौन सा 800, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है, बी वाला। ठीक है, तो 800 यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है। आगे देखिए यहाँ पर 6 नंबर टाइप, 6 नंबर में क्या है, मिसलेनियस, जिससे विविध बोला जाता है। यहाँ पर दिया हुआ है सवाल किस प्रकार से जो है यहाँ पर दिया हुआ है, किसी वस्तु को 10% छूट देकर 8% पर बेचने के लिए अंकित मूल्य में लागत मूल्य की कितनी वृद्धि करनी चाहिए, मतलब करनी होगी, यहाँ पर बताया जा रहा है। तो हम पहले अंकित मूल्य की बात होता है तो हम अपने आप यहाँ पर मान लेते हैं अंकित मूल्य जो है यहाँ पर 100 मान लेते हैं। ठीक है, अंकित मूल्य यहाँ पर कितना है, 100 रुपये है। ठीक है, उसमें जो है वस्तु का विक्रय मूल्य बोल रहा है कि यहाँ पर 10% छूट है। 10% छूट हमेशा जो है अंकित मूल्य पर दिया जाता है, जिसे मार्क प्राइस या फिर अंकित मूल्य, छूट हमेशा जो है अंकित मूल्य पर मिलता है। तो अंकित मूल्य में 10% घटा दोगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 90 रुपये बचेगा। ये क्या बचेगा, वस्तु का विक्रय मूल्य बचेगा। वस्तु का विक्रय मूल्य कितना बचेगा, यहाँ पर 90 रुपये बचेगा। अब लागत मूल्य हमें निकालना है, तो लागत मूल्य बराबर हो जाएगा यहाँ पर 90, ये लगा है विक्रय मूल्य, गुणे आपका जो है लागत मूल्य में 8% अलग से यहाँ पर लाभ मिलता है। तो लाभ यहाँ पर मिलता है, तो मतलब यहाँ पर 100 ऊपर रहेगा 108। ये लागत मूल्य निकालना है, इसलिए यहाँ पर है। अब इसको हम कट कर लेते हैं, तो यहाँ पर हम इसको कट कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं। ये कट जाएगा आपका 54 दूनी और ये 50 दूनी, फिर से काट सकते हो इसको 27 दूनी और यहाँ पर 25 दूनी वाला, फिर से यहाँ पर इसको कटेगा तो यहाँ पर देखिए 3 से कट सकता है। ये यहाँ पर 30 तिया 90 और ये 9 तिया 27, इस प्रकार से कट जाएगा। फिर यहाँ पर ऊपर कितना बचेगा, फिर से काट सकते हैं, यहाँ पर 10 तिया 30, 3 तिया 9। अब यहाँ पर जो है 25 का गुणा 10 से कर दोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 250 भागे 3 से, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा टोटल 83.33 करके आएगा आपका। तो 83 यहाँ पर 3 हम रुपये हम यहाँ पर काउंट करेंगे। ठीक है, ये क्या है, लागत मूल्य यहाँ पर निकल गया। लागत मूल्य हमारा 83.3 है। अंकित मूल्य माइनस लागत मूल्य यहाँ पर घटा दो, तो अंकित मूल्य है माइनस लागत मूल्य कितना हो जाएगा, यहाँ पर टोटल जो है अंकित मूल्य हमने 100 माना था, माइनस जो है 83.3 हो जाएगा यहाँ पर। इसको हम कट किए तो कितना बचेगा, 16.7 बचेगा। यहाँ पर माइनस किए तो इसका माइनस किया तो 16 रुपये हो गया। ये आपका जो है इसी पर आपका जो है प्रतिशत वृद्धि निकलेगा। यहाँ पर जैसे 16.7 बटे में यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कितना बचा है, यहाँ पर लागत मूल्य 83 है, तो यहाँ पर 83 लागत मूल्य क्रय मूल्य इसको बोलते हैं, 83.3 इंटू 100 हो जाएगा, ये वाला ऊपर 100। अब इसको जो है दशमलव हटा दोगे तो ऊपर 0 लग जाएगा एक ठे, और नीचे भी दशमलव हट जाएगा इस प्रकार से। तो दशमलव ऊपर कट जाएगा, नीचे ऊपर नीचे, तो कितना हो जाएगा 167 और गुणा कर दो यहाँ पर 100 से 100 हो जाएगा, नीचे आपका जो है 833 हो जाएगा। इसको हम भाग दे देंगे, तो भाग देंगे तो दशमलव में आएगा। तो आप जो है यूनिट डिजिट से ले सकते हैं। यहाँ पर आपका जो है 20 केवल एक ही में है, तो यहाँ पर आपका डी वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाता है। और ये लगभग जो है 20.04 आएगा, इसलिए यहाँ पर 20.04% आएगा। तो यहाँ पर 20 को हम पकड़ लिए, तो यहाँ पर जो है ये वाला आपका राइट आंसर हो जाता है। कौन, यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाता है। तो ये लास्ट में विविध टाइप से जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इस प्रकार से आगे भी है, यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन है, इसके बाद देखेंगे लास्ट है। आप चाहें तो इसका शॉर्ट ट्रिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं आपको दूसरे पेन से बता दे रहा हूँ। यहाँ पर देखेंगे शॉर्ट ट्रिक में आपका माना जो है क्रय मूल्य हम मानते हैं, क्रय मूल्य जो है यहाँ पर 100 रुपये है। इस प्रकार से अंकित मूल्य निकालेंगे, तो अंकित मूल्य के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, अंकित मूल्य बराबर 100 गुणा 108, 8% की वृद्धि हुआ है, नीचे 90 हो जाएगा, 90 8% की वृद्धि हुआ है, साथ में 10% की छूट मिला है, तो 90 नीचे आ गया। अब बराबर यहाँ पर 120 हो जाता है, 120 रुपये। अब वृद्धि दर यहाँ पर निकालना है, वृद्धि दर, तो इसके लिए 120 माइनस में आपका जो है 100 हो जाएगा, बट्टे में आपका 100 हो जाएगा। इस प्रकार से इसको कट करोगे, यहाँ पर 100 मतलब लगभग 20% आपका आंसर हो जाएगा इस प्रकार। ठीक है, 100 से 100 कट जाएगा, 120 यहाँ पर मतलब 20 आपका यहाँ पर प्रतिशत आंसर हो जाता है। इस प्रकार से निकाल सकते हो। आगे देखिए, यही भी सेम सवाल है, इसी प्रकार से आपका जो है बनेगा। 10% की छूट देकर भी अंकित मूल्य 20% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु के लागत मूल्य में कितनी प्रतिशत मतलब कितनी वृद्धि करनी होगी, यहाँ पर बोला जा रहा है। तो सिंपल देख सकते हैं, तो सिंपल आपको जो है सबसे पहले मानना है, क्या मानना है, अंकित मूल्य माना, अंकित मूल्य जो है इतना है 100 रुपये है।
ठीक है 100 रुपये, 10% का छूट मिला तो कितना हो गया, बिक्री मूल्य जो है 90 रुपये हो गया। ठीक है 10% का छूट मिला तो 90 रुपये में बेच दिया वो, यहाँ पर परसेंट नहीं है, 90 रुपये हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब बोलता है अंकित मूल्य में 20% का लाभ कमाना है। 20% के लाभ के लिए क्या करना होगा, तो 20% के लाभ के लिए आपको जो है 120% में बेचना होगा, 120 रुपये में बेचना होगा। ठीक है 100 रुपये तो अंकित मूल्य है, 20% लाभ कमाना मतलब 20 रुपये एक्स्ट्रा 120 में बेचना होगा। तब वृद्धि दर यहाँ पर ज्ञात करना, वृद्धि प्रतिशत ज्ञात करना है। तो 120 माइनस में क्या हो जाएगा 90, अब बटे में क्या हो जाएगा यहाँ पर 90, जो कि ये विक्रय मूल्य है, इस पर निकलेगा आपका। ठीक है यहाँ पर, और गुणे में परसेंट निकालने के लिए यहाँ पर 100 से गुणा कर देंगे। यहाँ पर ऊपर क्या बचेगा, यहाँ पर 30 बचेगा, 30 में नीचे यहाँ पर 90 बचेगा, 90 और गुणे आपका 100 हो जाएगा बराबर। यहाँ पर ये इसको कट करोगे तो लगभग यहाँ पर 33 सही 1/3 आ जाएगा। ये परसेंटेज राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, 33 सही 1/3। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका जो है यहाँ पर ए वाला हो जाएगा, 33 सही 1/3 ये आपका यहाँ पर हो जाता है, 33 सही 1/3 आपका आंसर हो जाता है, राइट आंसर। ठीक है यहाँ पर चाहे तो आप कट कर सकते हैं, 1 3 3 9 इस प्रकार से, फिर 3 से यहाँ काट दोगे तो 100/3 बराबर यही आएगा, 33 तिया 99 और 100/3 इस प्रकार से। तो 100/3 न लिख के हम यहाँ पर इस प्रकार से लिख देते हैं। ठीक है आगे सवाल देखेंगे, यहाँ पर सेम है। 30% लाभ के लिए विक्रय मूल्य 1950 रुपये है, 40% लाभ के लिए विक्रय मूल्य को कितना बढ़ाया जाए। तो सिंपल यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले देखो कि यहाँ पर विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखो 1950 है, 1950 है मतलब यहाँ पर ये विक्रय मूल्य है। और लाभ कितना है, लाभ यहाँ पर देखो 30% लाभ के लिए जो है विक्रय मूल्य कितना है 1950 है। ठीक है तो क्रय मूल्य हम निकालेंगे, क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 1950 हो जाएगा ये, और गुणा हो जाएगा 100, और नीचे जो 130 हो जाएगा क्योंकि 30% लाभ है, नीचे 130% हो जाएगा। 130% हटाएंगे तो ऊपर 100 लगाएंगे यहाँ पर। ठीक है बराबर आपका जो है, इसको कर लोगे यहाँ पर कितना है टोटल, यहाँ पर 1 0 से 1 कट गया 1 0, और 13 से हम इसको काट लेते हैं, 13 एकम 13, यहाँ पर कितना हो जाएगा 5, 13 5 65, तो इतने यहाँ पर कितना हो जाएगा 1500। ये आपका 1500 रुपये आ गया क्रय मूल्य। ठीक है 1500 रुपये क्या आ गया क्रय मूल्य। अब 40% लाभ कमाना है हमें, कितना 40% का लाभ कमाने के लिए नया मूल्य हमें क्या ज्ञात करना होगा। तो नया मूल्य हमें जो है निकालना है, वो हमें निकालना है कितना, तो 1500 गुणे में 140 बटे में यहाँ पर 140, क्यों, क्योंकि ये 40% का लाभ हमें लेना है, तो लाभ वाला हमेशा ऊपर लेना है, नीचे परसेंट हटाएंगे, नीचे 100 लगाएंगे। ठीक है टोटल यहाँ पर हम जो है इसको कट कर लेते हैं, इसको भी कट कर लेते हैं 15 और 14, यहाँ पर 15 गुणा करेंगे तो 21, यहाँ पर 100, 2100 रुपये क्या आ गया, नया विक्रय मूल्य आ गया। अब प्रारंभिक विक्रय मूल्य में वृद्धि कैसे हुआ उसको हम निकालते हैं। तो प्रारंभिक यहाँ पर कितना था, ये था आपका जो है 2100 तो अभी आया, और बाकी जो 1950 था वो जो है यहाँ पर ये प्रारंभिक विक्रय मूल्य था। तो यहाँ पर 1950 घटा दो यहाँ पर से, टोटल 150 रुपये जो है प्रारंभिक विक्रय मूल्य आया, मतलब राइट आंसर हमारा जो है ए वाला ऑप्शन आ जाता है। ठीक है तो यहाँ पर जो हम लिख देता हूँ, प्रारंभिक विक्रय मूल्य बराबर यहाँ पर वृद्धि जो हुआ है उसको यहाँ पर लिखा गया, मतलब 150 रुपये का वृद्धि हुआ इस प्रकार से। ठीक है तो यहाँ पर आपका जो है ये क्लास ख़त्म होता है यहाँ पर। ठीक है तो प्रॉफिट एंड लॉस का बहुत मतलब बड़ा क्लास ले लिया हूँ मैं, लगभग 1.5 घंटा से कम ही होगा। तो इस प्रकार से जो है मैं आप सभी को प्रॉफिट एंड लॉस का पूरा हर एक टाइप को मैं समझाया। कैसा लगा क्लास जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। प्रॉफिट एंड लॉस में टोटल 6 प्रकार के थे, मैं 6 प्रकार के 6 टाइप को जो है बताया। डिटेल से इन टाइप को देखना है आपको अच्छे से और समझना है। ठीक है 6 टाइप को जो है प्रॉफिट एंड लॉस को जो है लाभ एंड हानि का जो है पढ़ना है। तो मिलते हैं अगले क्लास में। अगले क्लास में मैं नया टॉपिक लाऊंगा और साथ में जो है सभी चीज़ों को पढ़ेंगे डिटेल से। तो चैनल से सभी लोग जुड़ जाइएगा।